अब हम पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं. So the MCQ is that which of the following pathological process has most likely occurred in the pulmonary nodule due to the infection by the mycobacterial tuberculosis. इसमें ये बताया हुआ है कि जब हमारे पास टीबी हो जाता है तो उसके बाद कौन सा पैथोलॉजिकल प्रोसेस अकर होना शुरू हो जाता है. तो इट्स आंसर इज़ दैट केजियस नेक्रोसिस. ठीक है, कि जब भी टीबी होगा तो फिर जो नेक्रोसिस होगी दैट वुड ऑलवेज बी द केजियस नेक्रोसिस. ठीक है, जो फैट नेक्रोसिस होती है वो पैंक्रियास में प्रेजेंट होती है और जो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है वो ब्रेन में होती है. सो द नेक्स्ट MCQ इज़ दैट द हॉलमार्क ऑफ द रिवर्सिबल इंजरी इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो जो रिवर्सिबल इंजरी होती है, रिवर्सिबल इंजरी सच अ इंजरी कि अगर आपके पास कोई इंजरी हुई है वो हील अप हो जाती है और दोबारा से ठीक हो जाती है. ठीक है, तो इरिवर्सिबल इंजरी एक ऐसी इंजरी होती है कि जो दोबारा से हील अप नहीं होती है. तो अगर आप इसके ऑप्शंस देखें तो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ डिफेक्ट्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो कैन नेवर हील अप, वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकती. न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन अगर हो गई है तो इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, कभी भी ठीक नहीं हो सकता. क्रोमैटिन क्रम्पलिंग, अगर क्रोमेटिन क्रम्पल होना शुरू हो गया है तो वो भी सही नहीं हो सकता. कैल्शियम आयंस अगर आ गए हैं, ठीक है, तो अगर चैनल्स में कोई इशू आ गया तो वो भी इट्स इरिवर्सिबल इंजरी. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज सेलुलर स्वेलिंग, कि अगर स्वेलिंग होती है और उसके बाद दोबारा से वो ठीक भी हो जाती है. तो द नेक्स्ट MCQ इज़ दैट अ कलॉइड इज़, तो ये बुक की डेफिनेशन है जो कि मोस्ट कॉमनली एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है. तो दैट द करेक्ट आंसर टू दिस MCQ इज़ दैट द कोलॉइड इज़ द एक्सेसिव कोलेजन एक्युमुलेशन. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा कोलेजन की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोलॉइड. ठीक है, फिर द नेक्स्ट MCQ इज़ द हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन इन्वॉल्व्स. अब दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई इंजरी हुई है तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मैकेनिज़्म आता है टू हील दैट इंजरी. तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास जो इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होती है, तो इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स आते हैं और देन जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है तो उसके अंदर हमारे पास मैक्रोफेजेस आना शुरू हो जाते हैं. तो अब देखें कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एन इनिशियल इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाय द मैक्रोफेजेस, तो ये तो ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि न्यूट्रोफिल्स आने चाहिए. द ग्रोथ ऑफ द अबेंडेंट ग्रैनुलेशन टिश्यू, तो ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ भी कभी प्रेजेंट नहीं होते. स्कार विद इन 1 वीक. ठीक है, तो स्कार हमेशा हमारे पास अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है और वो ठीक नहीं हो रही है तो वो स्कार की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है. तो स्कार कभी भी हमारे पास इनिशियल इन्फ्लेमेशन में कभी भी नहीं आता. और दोबारा से लिखा हुआ है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाए विद इन 48 आवर्स, तो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज़ दैट द infiltrate of the neutrophils in the clot within the 24 hours. So the next MCQ is that a man got hit by the wooden log. The skin is not broken. Within 2 days, there is a 5 to 10 centimeter purple color to the site of the injury. Which of the following substances has most likely accumulated in the injury to produce yellow-brown color at the site of injury 16 days later? So it's a yellow-brown color. So the correct answer is hemosiderin. अगर 60 MCQ की बात की जाए तो इन द हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर्स, ठीक है, सिगरेट स्मोकर्स हैं, तो सूरो सर्टिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री इज रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि मोस्ट कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है. तो उसके अंदर ये पूछा हुआ है कि अगर एक सिगरेट स्मोकर है, ठीक है, और उसके अंदर लंग्स में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है ना, ठीक है, तो वो स्मोकिंग की वजह से रिप्लेस होना शुरू हो जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम में. तो ये किस प्रोसेस के थ्रू चेंज होना शुरू हो जाती है. सो द राइट आंसर इज़ मेटाप्लेजिया. ठीक है, तो मेटाप्लेजिया जब होता है तो वो एक सेल टाइप दूसरी सेल टाइप में चेंज हो जाती है. हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि सेल मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि जो ओरिजिनल सेल का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है. ठीक है, हाइपरप्लेजिया में हमारे पास जो साइज़ है, जो साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि सेल मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं. इसकी जो पेट एग्जांपल है दैट इज़ द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. और डिस्प्लेजिया क्या होता है कि जब एक सेल कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करता जा रहा है, तो कोई ऐसा प्रोसेस उसके अंदर हो सकता है कि जो सेल का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो डिस्प्लेजिया
की तरफ चला जाता है और उसके बाद फिर कैंसर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और एट्रोफी ऑफ द सेल्स क्या होता है कि एक सेल्स है वो काम नहीं कर रहा, उसका साइज श्रिंक कर देता है और वो दोबारा से काम नहीं कर सकता। आप इसकी एग्जांपल आपने पढ़ी होगी किडनीज़ की होती है कि अगर आप बहुत सारे टिश्यूज़ की और भी एग्जांपल हो सकती है, लेकिन अगर किडनीज़ की बात की जाए तो किडनीज़ में अगर फॉर एग्जांपल एक किडनी काम नहीं कर रही है तो उसका साइज श्रिंक कर देगा और वो एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। So the next MCQ is that which of the following is a hallmark of the acute inflammation? Acute inflammation अगर हमारे पास होती है विदिन 24 आवर्स, जो कि सबसे पहले अगर आपकी इंजरी हुई है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, तो एक पहले भी एक MCQ आया था, तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। जो मैक्रोफेजेस अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इनका नंबर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो द नेक्स्ट MCQ इज दैट ल्यूकोसाइट एक्सट्रावेशन अकर्स इन द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंजरी हुई है, ठीक है, और उसके बाद ल्यूकोसाइट्स आना शुरू हो जाते हैं इन देन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो उसकी एक्टिवेशन कैसे होती है। ठीक। सो द राइट आंसर इज डी। इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इसमें होता है कि सबसे पहले तो हमारे पास वैस्कुलर डायलेशन होना शुरू हो जाती है। जो सेल्स इन द मिडल होते हैं वेसल्स के, वो टूवर्ड्स द साइड्स ऑफ द सेल्स मूव करना शुरू हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस अकर्स ड्यू टू द रोलिंग। ठीक है। सेल्स रोल करते करते जो बॉर्डर्स होते हैं ऑफ द ब्लड वेसल्स उसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ पर इनकी एक्टिवेशन होती है। ठीक है। टू द रिलीज ऑफ द मैनी काइंड ऑफ द मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस, ठीक है, उसके थ्रू एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है, फिर वॉल्स के थ्रू एडिशन होती है और उसके बाद वो ट्रांसमाइग्रेशन कर देते हैं और वो ब्लड वेसल्स के अंदर से लीक कर जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद कीमोटैक्सिस होती है, जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ पर चले जाते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। सो द नेक्स्ट MCQ इज द केजेस नेक्रोसिस एंड द लैंगहैंस टाइप जायंट सेल्स आर एक्सपेक्टेड हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने पहले भी MCQ में ये एक्सप्लेन किया कि केजियस नेक्रोसिस और जो लैंगहैंस टाइप्स ऑफ द नेक्रोसिस होती है वहाँ वो हमेशा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर होती है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होती है। सो द नेक्स्ट MCQ इज इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन विच इवेंट अकर्स फर्स्ट। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले आर्टीरियोलर वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है एंड फॉलोड बाय द आर्टीरियोलर वेसोडाइलेशन। ठीक है। तो सबसे पहले वेसोकंस्ट्रिक्शन और फिर वेसोडाइलेशन होगी। Then the next MCQ is a 43-year-old man had a cough and fever for the past 2 months। ठीक है। कि आपके पास एक ओल्ड एज मैन आए हैं, उनके पास उनको कफ भी हो रही है और फीवर भी हो रहा है फॉर द पास्ट 2 months। चेस्ट रेडियोग्राफ शोज द बायलेटरल नोडुलर डेंसिटीज सम विद कैल्सिफिकेशंस, कि चेस्ट के अंदर कोई डेंसिटीज़ प्रेजेंट हैं और उसके अंदर कैल्सिफिकेशन भी प्रेजेंट है और वो अपर लोब्स ऑफ द लंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मेडिएटर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस लीजन्स। सो इंटरफेरॉन गैमा हमारे पास एक ऐसे केमिकल मेडिएटर है जो कि बायलेटरल नोडुलर डेंसिटीज़ को प्रोड्यूस करता है और कैल्सिफिकेशंस भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है इन द अपर लोब्स ऑफ द लंग्स। So the 66th MCQ is the right lower quadrant abdominal pain associated with acute inflammation in acute appendicitis is predominantly the result of the formation of which of the two mediators। ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कि पेन के मेडिएटर्स कौन कौन से होते हैं। तो पेन के मेडिएटर्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द ब्रेडिकाइनिन। पेन फॉर P for pain and P for prostaglandin। सब यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। Which of the following substances is most likely mediator for the fever observed in the patient of the acute appendicitis। तो fever के अंदर हमारे पास 2 mediators होते हैं, that is interleukin 1 and tumor necrosis factors। Then which of the following is accurate characteristic finding in the bacteria। ठीक है। कि आपको बता रहे हैं कि एक्यूरेट फाइंडिंग्स बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी होती है एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सो लॉग फेज एक ऐसा फेज होता है कि जिसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है बैक्टीरियाज की। सो इमर्जेंस ऑफ the antibiotic resistant bacteria, especially in enteric gram-negative rods, commonly occurs in the process that involves the sex pilus and subsequent transfer of the plasmids carrying one or more genes. Which of the following is a name that best describes this process। ठीक है। तो इस पूरे MCQ के अंदर जो मेजर हिंट है आपके पास towards the answer which can lead you to the right answer is कि this is the sex pilus। ठीक है। तो sex pilus always अगर जहाँ पे भी होगा तो इट विल बी कॉन्जुगेशन। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंडोटॉक्सिन।
ठीक है. एंडोटॉक्सिन है तो इट्स अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है. So the next MCQ is that which of the following is the most accurate for the defense system of the body. ठीक है, कि आपसे पूछी भी कि मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होती है इन द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो इसके अंदर है कि राइट आंसर इज दैट द एक्टिवेशन ऑफ द टिश्यू फैक्टर इज कॉजिंग द डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन. ठीक है, कि जब टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो DIC हो जाएगा. नेक्स्ट, for the past 2 days, a 41-year-old man has a severe headache. He now has a temperature of 39.2 degrees centigrade. A lumbar puncture is performed, and the cerebrospinal fluid obtained has a VBC count of 910 millimeter cube with a 94% neutrophils and 6% lymphocytes. Which of the following substances is most likely mediator for the fever observed in this patient. ठीक है, आपको इतनी बड़ी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है. ठीक है, अगर आप इसकी लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो इट्स मेडिएटर फॉर द फीवर. ठीक है, तो फीवर के मेडिएटर कौन कौन से होते हैं? इंटरल्यूकिन 1 होते हैं और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होते हैं. इजीली इसका आंसर पता चल जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ठीक है, तो इसके अंदर जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो ये कि बैक्टीरियासाइडल ड्रग शुड बी गिवन अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्हेन द फैगोसाइटोसिस इज पुअर ऑफ इन्फेक्टिव. ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो सबसे पहले तो जो हमारी बॉडी क्या करती है कि उसकी फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देती है. ठीक है, उसको खा जाती है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, ठीक है, और फैगोसाइटोसिस इतनी इफेक्टिव नहीं है, इतनी जल्दी उसको किल नहीं कर सकती, तो आप उसको बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स दोगे. ठीक है, बैक्टीरियासाइडल ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो बैक्टीरिया उसको किल कर देती हैं, और जो बैक्टीरियास्टैटिक होती हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया के आगे जो सेल डिवीजन होती है उनको रोक देती हैं. ठीक है, लेकिन उनको ख़त्म नहीं करती हैं. तो आप क्या दोगे कि बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स दोगे जब फैगोसाइटोसिस पुअर और इनइफेक्टिव हो जाती है. 74th MCQ, spores are highly resistant to temperature, therefore they are removed by the medical supplies with which of the following methods. ठीक है, कि स्पोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ भी कर दोगे स्पोर्स को किल करने के लिए तो वो किल नहीं होंगे. तो आप उसको कौन सा स्पेसिफिक ऐसा मेथड है जिससे हम स्पोर्स को इजीली किल कर जाते हैं. सो स्पोर्स आर किल्ड बाय द ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द सेल्स कैन प्रेजेंट एंटीजन टू द हेल्पर T सेल्स. ठीक है, अब से पूछा हुआ है कि कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू द हेल्पर T सेल्स. सो द राइट आंसर इज B सेल्स एंड द डेंड्राइटिक सेल्स. ठीक है, जो B सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं इसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. टीयर्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज. ऑब्वियस ही बात है कि टीयर्स ऑलवेज कंटेन IG एंटीबॉडीज. So the next MCQ is the activation of the CD8 positive T lymphocyte requires the presentation of the antigen is associated with. ठीक है, कि जब CD8 पॉजिटिव T लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होने के लिए उसको प्रेजेंटेशन चाहिए होती है ऑफ द एंटीजन इज एसोसिएटेड विद कौन सी प्रोटीन्स. इट्स क्लास 1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स. 78 द एनाफिलैक्टिक शॉक quickly following a bee sting is mediated through the actions of which cell type. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल बी स्टिंग हो गया और उसके बाद एनाफिलैक्टिक शॉक हो गया तो उसके बाद कौन से सेल टाइप एक्टिवेट हो जाएंगे. तो इट वुड बी मास्ट सेल्स. ठीक है, मास्ट सेल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस is associated to be caused by a type 2 cytotoxic hypersensitivity reaction. So type 2 cytotoxic hypersensitivity reaction में हमारे पास ऑब्वियस ही बात है कि ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है. ठीक है, इट्स अ टाइप 2 hypersensitivity reaction. The acute rejection of the graft takes place within 1 week to 2 years. ठीक है, कि अगर आपने कोई ग्राफ्ट इंजेक्ट किया इन द बॉडी और आपके पास रिजेक्शन होना होती है तो वो 1 वीक में और या फिर 2 ईयर्स के अंदर हो जाती है. तो उससे पता चल जाता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन होगी है. अदरवाइज अगर इससे टाइम ज़्यादा गुजर जाता है तो फिर रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सो द नेक्स्ट MCQ इज that regarding the pathogenesis of the autoimmune diseases, which of the following is most accurate. कि autoimmune disease की अगर पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो कौन सी ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है.
So the option B is the most accurate one, that in the rheumatic fever the auto antibodies are formed against the heart valves. ठीक है, जब rheumatic fever होता है यूजली ये बच्चों में फीवर होता है, तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हार्ट वॉल्व्स के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाती हैं. Which one of the following cells has both characteristics such as specificity to the microbes and to exhibit memory of having responded to the particular microbe previously? ठीक, तो जहाँ पे भी memory cells की बात होगी तो there are always B cells. Which one of the following viruses is a retrovirus? ठीक है, तो human immunodeficiency virus, HIV virus, is a retrovirus. Some viruses are known for their ability to cause perinatal infection. Which of the following viruses is most likely to cause perinatal infections? ठीक है, तो इन सारे ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो एप्स्टेन बार वायरस और जीसी वायरस होते हैं, नोरो वायरस, पोलियो वायरस, ये कभी भी पेरीनेटल इन्फेक्शंस नहीं कॉज कर सकते. राइट ऑप्शन इज द A1. cytomegalovirus causes the perinatal infections. Which of the following statement defines prions? ठीक, तो P for prions and P for proteins. So prions are the protein containing particles. Which of the following best describes the mechanism by which the immunopathogenesis occurs? ठीक है, तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो है कि the ability of the cytotoxic T cells to cause pathogenesis by the virus. So this process causes the immunopathogenesis. Which of the following viruses has a single stranded DNA? अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शंस में से तो जो कोजासाकी वायरस है इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA नहीं प्रेजेंट होता. हेपेटाइटिस ए वायरस है इसके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA नहीं प्रेजेंट होता. जो पोलियो वायरस है इसके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA नहीं प्रेजेंट होता. सो द राइट ऑप्शन इज द E1. पैरावायरस P19 contains the single stranded DNA. So the next MCQ is that which of the following COVID vaccines composed with the messenger RNA based technology की कौन सी ऐसी कोविड वैक्सीन है जिसकी जो कंपोजिशन है वो मैसेंजर RNA बेस्ड टेक्नोलॉजी पर है. तो द राइट ऑप्शन इज फाइजर. योर पेशेंट इज द 30-year-old मैन विद द परसिस्टेंट वाटरी डायरिया फॉर 2 weeks. ठीक है, आपके पास एक पेशेंट है जिसको 2 weeks से वाटरी डायरिया हो रहा है. ही इज़ HIV एंटीबॉडी पॉजिटिव. ठीक है, उसके अंदर जो HIV एंटीबॉडीज़ हैं वो पॉजिटिव आई हैं ऑन CD4 काउंट ऑफ 10. Routine stool culture reveals no bacterial pathogens. The ova and parasite analysis reveals cyst that's stained red in an acid-fast stain. Of the following, which of the following is most likely to cause of this infection? So ये माइक्रो का क्वेश्चन है और इसके अंदर बताया हुआ है कि जो स्टूल कल्चर आपने किया है तो इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट, लेकिन अगर आप ओवर पैरासाइट एनालिसिस देखें तो उसके अंदर आपको सिस्ट नज़र आए हैं जो कि अगर आपने एसिड फास्ट स्टेन किया तो रेड उसमें उसका स्टेन आया है. तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगी क्रिप्टोस्पोरियम पैरवम. ठीक है, क्रिप्टोस्पोरियम पैरवम होते हैं वो रेड स्टेन देते हैं एंड एसिड फास्ट स्टेन. सो द 90th MCQ इज that a patient had a history of bloody diarrhea 2 months ago. ठीक है, the CT scan reveals a radiolucent area in the liver that is interpreted to be an abscess. ठीक है, कि अगर आपने एक CT स्कैन करवाया और उसके अंदर रेडियोल्यूसेंट एरिया आया है लिवर के अंदर, द एस्पिरेशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम द एस्पस वाज परफॉर्म्ड. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिवील्स मोटाइल एंड नॉन फ्लैजेलेटेड ट्रोफोजाइट्स विद अमीबॉइड मूवमेंट. ठीक है, कि अगर आपने उसकी माइक्रोस्कोपी करवाई है तो उसके अंदर एक मूवमेंट होती हुई और उसके अंदर एक ऐसे पैरासाइट नज़र आए कि जिसके अंदर जो है वो फ्लैजेला भी नहीं है और वो मूवमेंट जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट है. ठीक है, तो एज इट इज़ अमीबॉइड मूवमेंट, सो द राइट आंसर वुड बी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका.